नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के सेशन में इस वीडियो में हम उस एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो कि सपना तो लाखों का है लेकिन नसीब कुछ चंद लोगों को हो। यस फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर द ईयर 2025। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि इस एग्जाम का नोटिफिकेशन क्या है, कितने वैकेंसीज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या इसका सिलेबस होगा एंड ऑल दैट, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो। तो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। दोस्तों हमने इस टॉपिक पे इस वीडियो में हमने ये ट्राई किया है कि इस एग्जाम के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज मिल जाए। तो एवरी मोमेंट आप इसको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, हर एक पॉइंट आप डिटेल से समझ जाइए और कहीं पे भी आपको लगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बराबर रखिए। तो पहले बात करें नोटिफिकेशन की। इसका जो नोटिफिकेशन है 22 जनवरी को आया था और लास्ट डेट जो है अभी 11 फरवरी को है, यानी परसों। आपके पास अभी भी जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं और आप अगर एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी जो भी है वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो जो भी एलिजिबल है, आप अभी तक अगर अप्लाई कर दिए है तो वेरी गुड, स्टार्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो 2 दिन आपके पास टाइम है, आराम से अप्लाई कर दीजिए। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वैकेंसीज, कितने वैकेंसीज हैं। ये हर साल ऊपर नीचे होते रहते हैं, लगभग 1000 के आसपास ही होते हैं। पर दिस ईयर ये है 979 वैकेंसीज। काफी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोल सकते ज्यादा अच्छा है या ज्यादा बुरा है, ठीक ठाक है, उतने ही लगभग होते हैं। और उसमें से 38 जो है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व रखा गया है। एंड इस बार एक अच्छी बात यह है कि ऑल 22 वैकेंसीज, जो भी 22 वैकेंसीज होते हैं सब में आए हैं कुछ ना कुछ वैकेंसी। जो 22 पोस्ट होते हैं सब में कुछ ना कुछ आया है, तो आप अपना प्रेफरेंस उस हिसाब से देख के भरिएगा। वैकेंसी के डिटेल्स मेंशन कर दिया है मैंने, आप अगर जरूरत लगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस चीज। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इसको अपियर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए सीधी सीधी बात है, आप एक ग्रेजुएट होना चाहिए। आपका एज 21 से लेकर 32 के बीच होना चाहिए। ये दो होते हैं इसके मेन रिक्वायरमेंट। पहला है आप ग्रेजुएट होना चाहिए, एनी ग्रेजुएशन, और आपका एज 21 से लेकर 32 के बीच होना चाहिए। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज आपका एज हो जाता है 35 तक। पर एससी एंड एसटी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, दैट इज 32 + 5 37 ईयर्स। 37 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और पीडब्ल्यूबीडी के जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए 10 ईयर्स 10 साल का रिलैक्सेशन पीरियड रहता है। बात करें अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, ओबीसी के लिए 9 एंड एसटी एंड एससी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स में। उनके जो भी हायर एज कैप है वहां तक आप आराम से दे सकते हैं। अगर 37 है तो 37 तक आप आराम से अपियर कर सकते हैं, जितने बार भी हो सके आपका। और मेंशन कर दूं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है स्टूडेंट में, कैंडिडेट्स में। जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में बोलता है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, आपसे वो ग्रेजुएट की डिमांड करता है। तो बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ग्रेजुएट होगा। एनी ग्रेजुएट, एनी रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्स, एनी रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्स विच इज अ बैचलर्स डिग्री। कोई सा भी बैचलर डिग्री जो कि रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स होगा, आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ बीएससी, बीकॉम या बीए हो। आप अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में है, फॉर एग्जाम्पल बीटेक अगर आप कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं नर्सिंग, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री में है, बीबीए भी हो जाए, बीए बीकॉम भी हो जाए, एवरीथिंग, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, देन यू आर ए ग्रेजुएट एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एम आई क्लियर? तो अगर आप एक ग्रेजुएट है तो बेझिझक आराम से अप्लाई करिए। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इस बार का। अभी चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ, दैट इज क्या क्या पढ़ेंगे, आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा या जिनको पता नहीं है, जो न्यू फॉर दिस, उनको मैं क्लियर कर दूं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम टोटल 3 स्टेज में होते हैं। पहला हो गया प्रीलिम्स, देन आपका आ जाएगा मेंस, फिर लास्ट में होगा इंटरव्यू। एवरी ईयर लगभग 12 से 15 लाख अपियर करते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें से एग्जाम देने लगभग 60 से 60% लोग जाते हैं। दैट इज 7 से 8 लाख मैक्सिमम लोग अपियर करते हैं। अप्लाई करते हैं 15-16, अपियर करते हैं 7-8-10 लाख के बीच। और उनमें से जो पहला फेज ऑफ स्क्रीनिंग हो जाता है, स्क्रूटिनी हो जाता है, और उसमें से 30 से 35,000 के बीच अप्रोक्स आप मान के चलिए 30,000 लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। फिर वहां से जो भी टोटल वैकेंसीज हैं, जैसे 979 वैकेंसी इस बार है, उसका आप ट्रिपल कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, जबकि लगभग 3000 है। उतने लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो जस्ट इमेजिन किस लेवल का कंपटीशन है। पहले 7-8 लोग अपेयर करेंगे प्रीलिम्स, वहां से 32,000 सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए, वहां से लगभग 3000 सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, और वहां से जो भी वैकेंसीज है वो सिलेक्ट होकर फाइनल लिस्ट आता है। तो पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रीलिम्स के बारे में। मेंस जब आएगा उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के बारे में। दोस्तों प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर रहेंगे, एक हो गया जनरल स्टडीज जीएस और
और एक होता है सी सेट। जनरल स्टडीज में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं ऑफ 200 मार्क्स और ये पेपर 2 घंटे का होता है। ये पेपर 1 हो गया जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर आपका आफ्टरनून शिफ्ट में होगा सी सेट, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स और इसमें भी आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। ये होता है आफ्टरनून शिफ्ट में। और दोनों ही पेपर में आपका 1/3 होता है माइनस मार्क्स। अगर 3 गलत आंसर हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और इन दोनों पेपर में एक डिफरेंस है, एक जो कैच है वो ये है, जनरल स्टडीज में आपका पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलेंगे, वहीं पे आपका टी सेट में पर क्वेश्चन 2.5 नंबर्स में। जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स, वहाँ पे 80 क्वेश्चन के लिए 200। दिस इज द कैच। अभी आपके सामने क्या क्या सब्जेक्ट है आपके वो दिख रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। आपके सब्जेक्ट में आ जाते हैं। बात करें जीएस की तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। वहीं पे बात करें सीसेट की तो आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरेसी, लॉजिकल रीजनिंग, यही सब आते हैं। तो इन दोनों पेपर में जो डिफरेंस है सब्जेक्ट का, आपको उसको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों टोटल सिलेबस क्या क्या होगा आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जीएस में ये सब रहेंगे आपके सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, एंड नेक्स्ट इज आपका टीसेट का ये सब रहेंगे आपके डिटेल सब्जेक्ट। इसके बारे में आप टोटली क्लियर होके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और कोई अगर आपको डाउट है और कोई क्वेरीज हो आपका और कुछ आपको हेल्प की जरूरत हो इस सब के प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कुछ भी हो, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर्स एंड द मेल आईडीज, या फिर कमेंट सेक्शन आप मेंशन कर सकते हैं इस चीज को। आई होप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। एंड एट लास्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।